ऐसे करो ना विदा। तुझे क्या लगा रेवा? ये चुटकी भर सिंदूर अपनी मांग में सजा के तुम रानी माँ के लाडले कुंवर को जिंदगी भर अपने रंग में रंग देगी? नहीं बेटी, तू राजमहल के लोगों की सच्चाई कब समझेगी? इसका मतलब अब सबने जानबूझकर हम लोगों ने? नहीं रेवा, हम लोग कौन होते हैं? हम तो ठहरे नौकर जान। यहाँ जो भी होता है रानी माँ की मर्जी से होता है, रानी माँ की मर्जी से होता है, रानी माँ की मर्जी से होता है, रानी माँ की मर्जी से होता है। नहीं नहीं, हमें गलत मत समझना। रानी माँ बहुत अच्छी है। अब देखना, माना कि उन्होंने तुम्हारा विवाह अपने लाडले कुंवर के साथ नहीं किया, पर अपने दूसरे बेटे यश के साथ तो किया ना। रेवा, तजुर्बे की बात सुन और गांठ बांध ले। अपनी जिंदगी से समझौता कर ले, समझौता कर ले, समझौता कर ले, समझौता कर ले। समझ ले बिटिया कि तेरे सपने, तेरी उम्मीदें, तेरी उड़ान, इन सब का सफर यहाँ राजमहल में आकर खत्म हो गया। समझ ले कि रानी माँ ने तेरी भागती हुई जिंदगी पे पूर्ण विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया है, पूर्ण विराम लगा दिया। हम जानते हैं कि इतनी बड़ी सच्चाई को एक रात में स्वीकारना बहुत मुश्किल है। हमें कोई जल्दी नहीं है बिटिया, और भवानी माँ सब करना सिखा देती है। वैसे भी धीरे धीरे तुझे इस सब की आदत पड़ जाएगी। तू कह रही थी ना कि तू यश के कमरे में वापस नहीं जाना चाहती। ठीक है बिटिया, हम एक काम करते हैं, हम अतिथि कक्ष की चाबियां भिजवा देते हैं। हम तो बस इतना ही कर सकते हैं तुम्हारे लिए। कल का कल देखेंगे। यहाँ जो भी होता है रानी माँ की मर्जी से होता है। जिससे आपकी शादी हुई वो हम। रानी माँ ने तेरी भागती हुई जिंदगी पे पूर्ण विराम लगा दिया, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। हम ही आपके पति, हम ही आपके पति, हम ही आपके पति, हम ही आपके। अपनी जिंदगी से
समझौता कर, समझौता कर। तेरे भाग की हुई जिंदगी में एक मिनट पहले हमको ये बताओ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, शुरू से आखिर तक बताना। हाँ, एक एक बात बताना, कुछ छोड़ना नहीं। मेरी मोड़ी का स्वागत अच्छे से हुआ ना? तुम लोग का स्वागत अच्छे से हुआ कि नहीं? रानी माँ ने मेरी मोड़ी के स्वागत के लिए जमीन आसमान एक कर दी होगी ना? माँ, सब तो आपने ही बता दिया, अब हम क्या बताएं? बस इतना जान लीजिए कि अब हमें हमारी रेवा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो ही तो हम सुन वो चाह रहे तुमसे शरद। देवी मैया, तेरी महिमा अपरंपार है देवी मैया। भाभी माँ, आप बैठ जाइए ना, हमें पन्ना पर पूरा भरोसा है, वो रेवा को अच्छी तरह से समझा देंगी। हाँ रानी माँ, पन्ना दाई माँ की बातों में तो ऐसा जादू है कि आप देखिएगा सांप भी मर जाएगा। मेरा मतलब है वो रेवा के मन की सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे। गलतफहमी होती तो हम भी दूर करने की कोशिश करते, लेकिन बात गलती की है जो सचमुच हुई है। बात धोखे की है जो राजमहल के लोगों ने उसे दिया है। धोखा हमारे साथ हुआ है माँ। आप राजमहल के सब लोगों को दोष नहीं दे सकती हैं। दोष सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का है, वो है ये यश। इसमें रेवा और हमारे साथ साथ आप सब लोगों को भी धोखा दिया है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरिमन? हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप हमेशा से हम पे शक करते रहे। आप शुरू से नहीं चाहते थे ना कि हम रेवा से शादी करें। बस 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 बस। बहुत हो गया। ये समय आपस में मतभेद का नहीं, समस्या का हल ढूंढने का है। जो गलती हुई है उसे सुधारने का एक तरीका है। अब हमें रेवा को इतना प्यार देना है, इतना अपनापन देना है कि वो मजबूर होकर हमें हमारी गलती के लिए माफ कर दे। ऐसा ही होगा। हमने रेवा को समझाने की शुरुआत तो की है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपने रेवा को बाहर अकेली क्यों छोड़ा? उसका इस समय अकेले रहना ही ठीक है रानी माँ। बड़ा जख्म है, भरते भरते भरेगा। अगर हमने उसे छूने की कोशिश की तो दर्द के सिवा बेचारी को कुछ नहीं मिलेगा। वो
एक और बात कहनी थी। आज की रात रेवा अगर अतिथि कक्ष में गुजारे तो शायद आप ठीक कह रही। आज रात रेवा को अतिथि कक्ष में ही आराम करना चाहिए। कल सुबह तक उसका मन शांत हो जाएगा तो हम भी जाकर उसे समझा पाएंगे। आराम तो आप सब लोगों को भी करना चाहिए। जल्दबाजी में किए गए हमारे एक फैसले की वजह से आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। अच्छा होगा अगर अब सिर्फ चीजों को बेहतर बनाने के बारे में सोचा जाए। आप क्या कर रहे हैं कुंवर? अगर हमारे इस नाटक से पर्दा उठ गया ना तो आपके भविष्य पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा गिर जाएगा। ये आपने कौन सा नया नाटक शुरू किया था इमा? क्या मतलब? मतलब ये कि अचानक से आपके मन में उस यश के लिए इतना प्यार कहां से उमड़ पड़ा? क्या? ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर? ये तो आपको भी मानना पड़ेगा, अत्याचार करने से पहले शिष्टाचार जताना जरूरी होता है।